चिंटू मिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भोजन लेने आए हो? नहीं चाची, हम जंगल की सैर करने आए हैं। भोजन तो हम कब का ले गए हैं। चाची, हम माँ के लिए बहुत बढ़िया भोजन लेकर गए थे। तुम्हारा चाचा कालू भी भोजन लेने गया है, लेकिन उसे तो बढ़िया भोजन नहीं मिलता। रोज गंदम का दाना लेकर आ जाता है। चाची, आप कालू चाचा को हमारे साथ भेज दिया करो, हम उन्हें अच्छे अच्छे भोजन वाली जगह दिखा देंगे। ठीक है चिंटू मिंटू, मैं कल ही तुम्हारे साथ भेज दूंगी। फिर गौरी वहां से चली जाती है। जब गौरी अपने घोंसले में आती है तो कालू फिर से वही गंदम का दाना लाया होता है। कालू, क्या तुम्हें गंदम के दाने के सिवा कोई और चीज नहीं मिलती? मैं हर रोज गंदम खा खा कर तंग पड़ गई हूँ। आजकल माल्टे का मौसम है, वो खट्टा मीठा होता है और कई सारे फल भी हैं। गौरी, गंदम का खेत पास ही तो है, इसलिए मैं ले आता हूँ। बाकी सब चीजें यहाँ से नहीं मिलती, वो तो बहुत दूर हैं। आज मैं चिंटू मिंटू से मिली थी, वो तो अपनी माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लाते हैं। कालू, कल तुम भी उनके साथ जाना। वो कह रहे थे कि कालू चाचा को हमारे साथ भेजना, हम उनको बढ़िया बढ़िया भोजन वाली जगह पर ले जाएंगे। अरे गौरी, चिंटू मिंटू मुझसे बड़े नहीं, मैं सारे जंगल को जानता हूँ। यहाँ आसपास कोई फल नहीं, फिर भी मैं सुबह उनके साथ चला जाऊँगा। अरे चिंटू मिंटू, तुम कितनी तेज उड़ रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इतनी तेज नहीं उड़ सकता। चिंटू, चाचा कालू अब बूढ़े हो गए हैं, वो इतनी तेज नहीं उड़ सकते। फिर वो लोग रास्ते में सांस लेने के लिए रुकते हैं, क्योंकि कालू बहुत थक जाता है। चाचा, अब सफ़र शुरू करें, अभी हमें बहुत दूर जाना है। बेटा, तुम तो ऐसे हो जैसे तुमने सफ़र ही नहीं किया। मेरा तो सांस फूल गया है। मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, कल से आप ही जाना। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज़्यादा तेज नहीं उड़ सकता। हाँ चाचा, आप ठीक कह रहे हो, आप कल से घर ही रहना, इस तरह तो हम भी रोज़ लेट हो जाया करेंगे। आप चाची को वहीं से दाना ला कर देना, हम कभी कभी आपके लिए भी थोड़ा फल ले आया करेंगे। कालू वापसी पर बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले तक आता है और सिर्फ एक ही माल्टा तोड़ कर लाता है। कालू, तुम्हारा तो थकावट से बुरा हाल हो गया है। गौरी कालू को पानी देती है। पानी पीकर कालू का सांस थोड़ा ठीक हो जाता है। गौरी, तुम तो मुझे मरवाने ही वाली थी। मैंने कहा था ना कि हमारे आसपास फल नहीं। चिंटू मिंटू तो बड़ी दूर जाते हैं भोजन लेने, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा तेजी से उड़ते हैं। मैं इतना ज़्यादा तेजी से नहीं उड़ सकता। कालू, मुझे नहीं पता, मुझे तो फल ही चाहिए। अच्छा गौरी, मैं कुछ सोचता हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद कालू कहता है, गौरी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। हम नीलू को मार देते हैं और चिंटू मिंटू को अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह हमें बैठे बिठाए रोज भोजन मिल जाएगा। लेकिन कालू, हम नीलू को कैसे मारेंगे? गौरी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मेरा खंजर ले लो और मेरे साथ अभी चलो। फिर कालू और गौरी खंजर लेकर नीलू की तरफ चले जाते हैं। नीलू बहन, आप यहाँ आराम से बैठी हो और उधर चिंटू मिंटू का शिकारी पकड़ कर ले गए हैं। वो एक पिंजरे में कैद हैं, आप अभी हमारे साथ चलो। ये खबर सुनते ही नीलू बहुत घबरा जाती है। फिर नीलू फौरन कालू और गौरी के साथ चली जाती है। कालू नीलू को एक वीरान जगह पर ले जाता है। कालू गौरी को पहले से ही समझा चुका होता है कि अब उसे क्या करना है। कालू, कहाँ है पिंजरा और शिकारी? इतने में ही गौरी नीलू पर पीछे से एक खंजर से वार करती है
और नीलू वहीं तड़प तड़प कर ढेर हो जाती है। जब चिंटू मिंटू भोजन लेकर आते हैं तो वो अपनी माँ को घोंसले से गायब देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। चिंटू भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ घर पर ना हो। हाँ भाई, चलो माँ को ढूंढते हैं। इस तरह वो माता को ढूंढते ढूंढते कालू और गोरी के पास आते हैं। चाचा, माँ कल से घर नहीं आई। माँ हमें बताए बिना कभी भी घर से नहीं गई। क्या आपने माँ को कहीं देखा है? क्या कहा? मेरी बहन नीलू घर से गायब है? हे ऊपर वाले, नीलू की हिफाजत करना। मेरी जिगर के टुकड़ों, आप चिंता न करो, हम नीलू को ढूंढते हैं। फिर कालू और गोरी नीलू को ढूंढते ढूंढते चिंटू और मिंटू को उसी जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने नीलू का कत्ल किया होता है। माँ को मरा हुआ देखकर चिंटू मिंटू पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारी माँ की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं किस जालिमों ने हमारी माँ की जान ले ली। मेरे बेटो, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला नीलू का बदला जरूर लेगा। मिंटू भाई, हम अपनी माँ के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी माता का बदला जरूर लेंगे। फिर अगले दिन कालू और गोरी चिंटू और मिंटू के पास आते हैं। बेटा, आखिर तुम कब तक अपनी माँ का शोक मनाओगे? तुम हमारे साथ चलो, आज से तुम्हारे माता पिता हम हैं। चाचा, हम अपनी माँ का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलो बेटा, ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो फिर हम यहाँ आपके पास रह जाते हैं। आपको दिलासा देने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। आप हमें अपना ही समझो। ठीक है कालू चाचा, आप भी हमारे साथ यहाँ ही रहो और हमारी माँ के कातिलों को ढूंढने में हमारी मदद करो। एक दिन चिंटू मिंटू जब भोजन लेने बाग में गए होते हैं तो चिंटू मिंटू से कहता है, भाई, हमारी माँ के कातिलों का कोई पता नहीं चला। कालू चाचा रोज कह देते हैं कि पता चल जाएगा, लेकिन करते कुछ नहीं। हमें खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मिंटू का ये कहना था कि साथ ही वहाँ नीलू की आत्मा आ जाती है। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। मेरे जिगर के टुकड़ों को मुझसे जुदा करने वाले वही हैं जिनको आप रोज भोजन खिलाते हो। उन्होंने भोजन के लिए ही तो मुझे कत्ल किया है और वो तुम लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। मैं अपना बदला लेने आई हूँ। क्या कालू और गोरी आपके कातिल हैं? हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे हंसते बसते घर को उन्होंने उजाड़ के रख दिया। माँ, क्या आप हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं बेटा, मैं ऊपर वाले की कृपा से तुम दोनों के पास ही रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ उनके गंदे खून से नहीं रंगने दूंगी। बस तुम ये फल उनको जाकर खिला दो, मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। फिर चिंटू और मिंटू वो फल लेकर चले जाते हैं। कालू और गोरी फल देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, आज तो फल से बहुत खुशबू आ रही है। फिर गोरी और कालू जल्दी से फल खा लेते हैं। हमारी माता के कातिल मिल गए हैं, अब वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। कौन है वो कातिल? इतने में नीलू की आत्मा भी वहां आ जाती है। कालू और गोरी, क्या मैं बताऊं वो कातिल कौन है? जहर कालू और गोरी के शरीर में फैल चुका होता है और वो जमीन पर तड़प रहे होते हैं। कालू, नीलू की आत्मा, नीलू, हम मर रहे हैं, हमारी मदद करो, हमें माफ कर दो। कालू और गोरी, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। ये वो जहर है जो तुम्हारी जान फौरन नहीं लेगा, बल्कि तुम्हें कई दिनों तक कभी मारेगा और कभी जिंदा करेगा। ये ऊपर वाले का तुम पर अजाब है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए ये दुनिया ही नर्क बना दी है। इस तरह कालू और गोरी को उसके किए हुए जुल्म की सज़ा मिल जाती है और नीलू अपने बेटों से मिलने आती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दुनियावी माल की खातिर
کسی کی جان نہیں لینی چاہیے۔